सिग्मा डेवलपर्स प्रोजेक्ट बना के आपको बहुत मज़ा आ रहा है। और आज इसी तरह और एक मज़ेदार प्रोजेक्ट में आ चुके हैं और इसका नाम है ग्लोबल न्यूज़ पोर्टल। और ये मल्टीपेज में होगा और ये एक फोल्डर आएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये सिंपल है, मैंने दिखाया था ना पिछले वीडियो में। लेकिन स्पोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, ये स्पोर्ट्स आ गया। यहाँ पर देखो, फिर स्पोर्ट्स के अंदर भी स्पोर्ट्स आ गया, ये भी स्पोर्ट्स आ गया, स्पोर्ट 2। एंटरटेनमेंट में देखो मूवी 1। इस तरह से मूवी के बारे में भी आप बना सकते हो। तो ये पेज मैंने ऐड नहीं किया, आप खुद से कर लेना। यहाँ पर मैं मूवी का नाम दूंगा। और ये सॉन्ग भी है, तो सॉन्ग पर क्लिक करोगे तो सॉन्ग के पूरा लिरिक्स और उसका जानकारी आएगा। इस तरह से सॉन्ग को प्ले भी होगा ऑडियो टैग के माध्यम से। और यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ का नाम भी आएगा, तो सॉन्ग में आ जाएंगे। और इसके बाद इंटरटेनमेंट में था ना, हाँ। अभी कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, इस तरह से कॉन्टैक्ट अस मिलेगा। फिर और क्या है हमारे पास, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में जाएंगे, ये गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पर तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर होम पेज पर। और ये चीज़ बनाते हैं और इनको लिंक करते हैं। तो अनराइटर में चले जाएंगे बाकी की तरह। तो ये जो है क्या है, ये छोड़ दो, ये हमारा कलर है। और ये एक मैंने डिज़ाइन बनाया है, अभी देख सकते हो। ये कुछ नहीं है, ये पैटर्न है। और ये हो गया डिज़ाइन फॉर्म का कॉन्टैक्ट अस। आप भी इस तरह से कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बना सकते हो। इसको अभी भी काम बाकी है, कभी प्रोजेक्ट में, इसी प्रोजेक्ट में हम बात करते करते इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट में बनाएंगे। अभी इसका काम चालू है, तो अभी इसको सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी और भी काम बाकी है इस प्रोजेक्ट में। और इसी तरह तो चलिए हम यहाँ पर, ये कौन सा चीज़ है, इसे छोड़ दो। इसे, इन दोनों या इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर कलर है, इन कलर्स का ही यूज़ करेंगे हम उस प्रोजेक्ट में जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो इसके हम एक नया प्रोजेक्ट के लिए नया फोल्डर बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा वही कंपोनेंट्स के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर। अभी कॉम्प्लेक्स और एडवांस प्रोजेक्ट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और ये हमारा क्या है, ग्लोबल न्यूज़ पोर्टल। तो फोल्डर बनाएंगे GLOBL, ग्लोबल न्यूज़ PORTAL, ये पोर्टल। और ये है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर ही हमारा index.html फाइल होगा, index.html। इस तरह से हम बनाएंगे HTML5। और यहाँ पर लिख देंगे GLOBL ग्लोबल, यानी WS न्यूज़ PORTAL पोर्टल। और H1 में हम लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हेडर लेंगे ना, HEADR हेडर। और हेडर यहाँ पर देखो, सिर्फ हमारा ये क्या है, ग्लोबल न्यूज़ पोर्टल है। और कैटेगरी 3 है। और कुछ भी हमने होम पेज पर ऐड नहीं किया। आप चाहो तो डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो न्यूज़ वेबसाइट में जैसे रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले H1 लेंगे, हेडर पास कर देंगे। इसके बाद नेब लेंगे, और नेब के अंदर UL लेंगे, और UL लेंगे। UL के अंदर एंकर आएगा, UL के अंदर LI आएगा। और यहाँ से हम LI लेंगे, और LI के अंदर हमारा एंकर आएगा। और एंकर में क्या है हमारा, सबसे पहले तो होम, तो यानी index.html फाइल रहेगा। और HOME होम, इस तरह से LI बंद। अब दूसरा LI लेंगे, LI के अंदर एंकर। और इस एंकर में क्या है हमारा, स्पोर्ट्स कैटेगरी है। तो स्पोर्ट्स को लेंगे SPORTS.html और SPORTS स्पोर्ट्स। और ये हमारा खत्म हो गया। दूसरा हमारा है इंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर ENTR, इंटर स्पेलिंग हमारा इंटर, ENTRTAINTAINMENT एंटरटेनमेंट .html। और ये हो गया, इसका लिख देंगे ENTR इंटर TAINMENT इंटरटेनमेंट। और ये LI बंद। अब दूसरा LI लेंगे, दूसरा क्या है हमारा, पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर एंकर लेंगे POLITICS politics.html। और इसी तरह से हम यहाँ पर POLITICS पॉलिटिक्स। और ये हो गया दूसरा। और क्या है हमारा, कॉन्टैक्ट आस है। तो यहाँ पर CON, यहाँ पर LI लेंगे, LI के बाद एंकर लेंगे और लिखेंगे CONTACT contact.html। और यहाँ पर O नहीं, मिस्टेक है। तो यहाँ पर
TACT कॉन्टेक्ट आस, इस तरह से कॉन्टेक्ट आस। और क्या है, एक ब्लॉग होगा तो ब्लॉग को हम पॉलिटिक्स के बाद रखेंगे। LI एंकर blog.html और ये blog ब्लॉग, और ये हमारा बंद हो गया। और अबाउट है कि इस पेज में, अब एक बार मैं बैक करके फोल्डर सेक्टर देख लेता हूँ। अबाउट भी है, तो अबाउट है हमारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अबाउट भी लेंगे LI, और इसके अंदर एंकर ABOUT about.html और ABOUT about, इस तरह से। और क्या फोल्डर हमारा हो सकता है, ये movies.html, यहाँ पर ये मूवीज़ का नाम है ना, सारा चीज़ मूवीज़ का इमेज भी है। तो अच्छा, हमें इमेज भी डाउनलोड करने पड़ेगा। ये मूवीज़ का भी पेज है जहाँ पर हमने कहाँ पर लगाना है इसको, सबसे पहले रन कर लेते हैं इंडेक्स को, तभी हमें समझ में आएगा। मुझे भी अभी फोल्डर सेक्टर एंटरटेनमेंट के अंदर ये मूवी 1 और ये मूवी 2 तो यहाँ पर है ना। तो इसी जगह पे हम रीड मोर करके बटन भी लगाएंगे जहाँ पर मूवी का आएगा और जहाँ पर मूवी का वो लिस्ट दिखेगा और मूवीज़ हमारा क्या क्या है। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ और उस मूवी को यहाँ पर लगाएंगे ये मूवीज़। तो इस तरह से हिस्ट्री 2 का बैड न्यूज़ का थंबनेल डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर गूगल में यहाँ पर क्या था, तो हमारा यहाँ पर था, अच्छा ये स्पीकर था। तो यहाँ पर हमारा ASTREE हिस्ट्री 2 और इस इमेज का, इस मूवी का इमेज हमारा इस ये वाला डाउनलोड इमेज। और क्या है हमारा, बैड न्यूज़ है, तो बैड न्यूज़ BADNEWS, ये बैड न्यूज़ का इमेज कहाँ पर, इमेज में हमारा बैड न्यूज़ का इमेज, ये वाला थंबनेल हमारा ये रहा। तो यहाँ पर बैड न्यूज़ लिखा है, ये हमारा बैड न्यूज़ का थंबनेल। दूसरा क्या है, मिस्टर एंड मिसेस माही, यहाँ पर लिखो MR माही, ये मिस्टर एंड मिसेस माही का थंबनेल ये रहा डाउनलोड इमेज। इसके बाद हमारा क्या है, भेदा VWDA भेदा, और भेदा का इमेज, ये भेदा मूवी करना है, ये नहीं बॉडी लोशन नहीं, मूवी MO, ये भेदा मूवी। अब ये भेदा आ गया, इस भेदा का देख लो, यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे ये थंबनेल। और क्या है, भेदा के बाद कोका है, कुकी है, फाइटर है, यहाँ पर नहीं, KOOKE कुकी, और कुकर नहीं यार, ये तो प्रेशर कुकर आ जाएगा, कुकी। ये कुकी मूवी है ना हमारा, ये क्या आ गया, MO भी कुकी मूवी, ये कुकी वाला मूवी आ गया, कुकी मूवी है ये, KOOKE 2024 का। यहाँ पर देखो, हाँ ये तो कुकी मूवी है। और ये स्पेलिंग अब देखो, हाँ ये आ गया, अभी कुकी मूवी आया, ये कुकी मूवी का इमेज यहाँ पर। और क्या था, फाइटर ऋतिक रोशन का, तो ये फाइटर FIGHTR फाइटर मूवी, और ये हमारा ऋतिक रोशन का फाइटर मूवी। तो सारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर इमेज का नाम चेंज करेंगे मूवी के हिसाब से। तो इंटरनल में जाएंगे, डाउनलोड में होगा यहाँ पर, और ये बैड न्यूज़ का, तो ये हमारा क्या एक्स्ट्रा फाइल क्यों आ रहा है, और हमें ये भी नहीं चाहिए। अच्छा ये वाला रहने दो, काम का है। अरे यार मैसेज मत आओ। अच्छा मैं कॉल रिसीव करता हूँ पहले। मैंने सारा इमेजेस डाउनलोड कर लिया और उसके बाद इसका नाम भी मैंने चेंजेस कर लिया यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से बैड न्यूज़, फाइटर, वो कोकी, मैं ही, हिस्ट्री और वेदा, ये सारा काम हो चुका है इमेजेस का। और हमें 2 ऑडियो चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी ले आऊँगा, यहीं पर दोनों ऑडियो को ले आऊँगा और डाउनलोड भी करने देंगे ऑडियो को। यहाँ कितना यार फोल्डर के अंदर जा चुके हैं। तो हमारा ऑडियो कहाँ पर होगा, मेरा सन अप ट्यूब में, यहाँ पर इस तरह से ये
दो ही ऑडियो है, ओके, दो ही है, ठीक है, कॉपी करेंगे, पेस्ट मूव नहीं। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, इसके बाद हमारा कहाँ पर, ये इस जगह, और प्रोजेक्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स और ग्लोबल, और इमेजेस के अंदर ही मैं रख लूँगा दोनों ऑडियो को। कॉपी कर लिया, सेम उसी जगह पे चले जाओ, और ऑडियो का भी नाम चेंज कर लेंगे, ऑडियो 1 ऑडियो 2। तो यहाँ पर A1 A2 कर लेंगे मैं, तो हम कर लेंगे, और यहाँ से नहीं, इस जगह पर प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स और ग्लोबल न्यूज़ इमेजेस, और ये हो रहा ऑडियो, तो इसका A1 कर देंगे नाम। तो जो है आगे रहने दो, M4 ये है तो M4 है, और यहाँ पर कर देंगे दूसरा में रीनेम करेंगे, और ये होगा A2 या फिर डायरेक्ट 2 कर देते हैं, 1 2 ही है। चलिए, ऑडियो भी आ गया। अभी प्रोजेक्ट का मेन पेज यानी ये वाला पेज बनाते हैं। तो हमारा क्या है, ये वाला पेज तो हमारा बन चुका है ना, हाँ। यहाँ पर अबाउट और यूएल ख़त्म, और दूसरा अब नेम के बाद यहाँ पर एम मेन टैग लेंगे, और इसके अंदर हमारा होगा क्या, सेक्शन होगा, सी सेक्शन टैग, और सेलेक्ट टैग नहीं, सेक्शन टैग, और सेक्शन टैग के अंदर हमारा होगा ये न्यूज़ कैटेगरी। इसको कॉपी करेंगे। आप यहाँ पर चाहो तो डेटा ला सकते हो, न्यूज़ के रिलेटेड किसी भी न्यूज़ वेबसाइट से डेटा उठाकर, तो मैं नहीं लाने वाला हूँ, मैं ऐसे ब्लैंक छोड़ दूँगा, इतना डीप में नहीं जाएंगे, और ये आपको खुद से करना है और डेटा लाना है। स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर आप फिर से यूएल लेंगे, अब नेब नहीं लेंगे क्योंकि नेब बार हमारा ये नहीं है, ब्राउज़र को हम नहीं बताएंगे कि ये नेब बार है, ये हम बताएंगे लिस्ट है। तो लिस्ट में हमारा क्या है, सबसे पहले स्पोर्ट्स है, एंकर लेंगे, और यहाँ पर sports.html, और लिख देंगे sports स्पोर्ट्स L1। दूसरे में हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा दूसरा में इंटरटेनमेंट, तो लिखेंगे ENTER इंटर TAINMENT .html, और इसके बाद ENTER TAINMENT इंटरटेनमेंट, और ये एंकर ख़त्म, LI ख़त्म, इसके बाद LI और फिर से एंकर। अब क्या है, पॉलिटिक्स, तो POLITICS.html, और लिख देंगे POLITICS, और यहाँ पर इस तरह से बंद, LI बंद, और ये हो गया। अब फुटर टैग लेंगे सीधा, FW फुटर, तो फुटर में हमारा ये वाला डेटा एन कॉपी, और लेंगे पी टैग एन COPY कॉपी, स्पेस देंगे, डेटा पास करेंगे, और ये पी टैग बंद, और हमारा यहाँ पर बन चुका है। अभी हम स्पोर्ट्स होम पर है, सही है, इसको सेव करेंगे ना, होम पर क्यों नहीं अभी आया, अभी है ना, हाँ। स्पोर्ट्स, तो हमें अब स्पोर्ट्स का काम करेंगे, तो sports.html बनाएंगे, स्पोर्ट्स वाले पेज में जाएंगे, कहाँ पर, ये रहा लास्ट में स्पोर्ट्स पेज, तो इस पेज पर यहाँ पर इसका काम करेंगे, और इन दोनों का लिंक मैं देखकर ये डालूँगा, ताकि हमें क्या चाहिए वहाँ पर आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 होगा शायद। तो यहाँ पर जाएंगे, सेव करेंगे ना, तो ये स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर स्पोर्ट कर देंगे, SPORTS sports.html, और यहाँ पर HTML, और ये वाला हमारा क्या है, ये स्पोर्ट्स न्यूज़, और ऊपर टाइटल में भी यही रहेगा, स्पोर्ट्स न्यूज़। तो यहाँ पर जाएंगे, और इस तरह से HEADR हेडर, और हेडर में जाएंगे, इस तरह के बाद फिर से क्या करेंगे, नेम टैग लेंगे, और यही हमारा यूएल है ना, तो उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना, वही हेडर को बार बार ना लिख के हेडर को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ताकि इसे हमें बार बार ना लिखना पड़े। और मैं फुटर नहीं लिखूँगा, आप खुद से लिख लेना, तो उसमें हम टाइम ज़ाया नहीं होने देंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़, और इसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ करेंगे ना, यहाँ पर पोर्टल हटाओ और ग्लोबल हटाओ, ग्लोबल की जगह SPORTS यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ पर स्पोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, SPORTS यही है ना, sports.html,
तो क्यों नहीं गया यार, जाना तो चाहिए, इसी पेज में रिडायरेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा लोकेशन और न्यूज़ पोर्टल और sports.html तो सही है। चलिए होम इंडेक्स से हम अगर जाएंगे ना तो यहाँ पर तो जाएगा ना, ये जा ही नहीं रहा, क्या गलत है मेरा दोनों नाम में, SPORTS तो सही तो है हमारा यार URL, दोनों फोल्डर एक ही जगह पे है ना। एक बार हम फोल्डर को जाएंगे यहाँ पर और देखेंगे ना SPORTS दोनों एक ही जगह पे है, फिर भी हमारा पेज रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, ये तो एरर है। index.html sports.html सही है, फिर भी हमारा जो पेज है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ और दोबारा ओपन कर रहा हूँ मैं। दोबारा मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ से। अभी हमारा ये कौन सा पेज है, कैटेगरी का होम पेज, तो होम में है स्पोर्ट्स में, यहाँ पर फिर से यही चीज़ आ गया SPORTS अच्छा SOP हमारा हो गया ना, यही तो मैं बोलूँ SOPR, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सेव करते टाइम स्पेलिंग मिस्टेक हो गया SOPR, ये अब होगा, अब रिडायरेक्ट होगा, ये आ गया होम में, आ गया स्पोर्ट्स में, आ गया होम का पेज, ये सेव नहीं हुआ SOPRTS स्पोर्ट्स में जाओ, गया होम में जाओ, स्पोर्ट्स में होम में यहाँ पर चेंज हो रहा है। और अब चलिए स्पोर्ट्स का आगे का काम करेंगे, ये हमारा हेडर से नीचे आएंगे और अब हमारा काम क्या होगा, ये लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट बनाना है, तो यहाँ पर जाएंगे H1 में, सबसे पहले तो हमें चाहिए मेन टैग, ये मेन टैग तो होगा नहीं शायद, हाँ मेन टैग ये मेन टैग है और इसके अंदर ESCC सेक्शन है और सेक्शन के अंदर अब ये H1 है, लेकिन उससे पहले भी ये वाला H1 है, ये हमारा H2 होगा, तो H2 करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ये H2 आ गया। अब इसके अंदर ये वाला H2 हमारा कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा, ये हम अच्छा सेक्शन में है ना, सही है। अब आर्टिकल के अंदर जाएंगे, ये आर्टिकल के अंदर जाएंगे और इस आर्टिकल में हमारा क्या रहेगा, ये टीम विद, ये टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट इस तरह से कॉपी कर लेंगे। ये अब हमारा आर्टिकल के अंदर फिर से H3 लेंगे ताकि ये अलग समझ में आ जाए, तो यहाँ से हम इसको H3 में पास करेंगे। और अब क्या है हमारा, ये वाला टेक्स्ट है जो कि हमारा जनवरी टाइम टैग में होगा और ये P टैग में होगा, तो यहाँ पर TIME टाइम टैग और टाइम टैग में ये डेट और यहाँ पर टाइम टैग 1 और डेट टाइम एट्रीब्यूट डेट टाइम, और डेट टाइम हमारा क्या है, जनवरी है, जनवरी क्या 01, और इसके बाद हमारा कौन सा है 8 तारीख, यानी 8 तारीख, उसके बाद 2025, उसके बाद टाइम कर देंगे 12:00:00 और ये से हम रखेंगे P टैग में और P टैग को यहाँ पर कर देंगे बंद, यानी और डेटा है। हमारा दूसरा आर्टिकल लेंगे और आर्टिकल के अंदर पहले तो H3 टैग लेंगे, तो ये H3 में ये वाला डेटा पेस्ट कर देंगे और H3 में यहाँ से ख़त्म, उसके बाद टाइम टैग TIME टाइम टैग और टाइम टैग बंद, उसके बाद यहाँ पर डेट टाइम एट्रीब्यूट और इसमें क्या आएगा, फिर से जनवरी 01/07/2025, उसके बाद टाइम यहाँ पर रख लेंगे 14 बज के कितना मिनट, 14 बज के यानी 2:30 और 00 सेकेंड पर, और यहाँ पर लेंगे P टैग और P टैग हमारा हो गया यहाँ पर। और ये जो H3 लिया इसके अंदर एंकर भी लेंगे और एंकर में क्या URL पास होगा वो हम देख लेते हैं, क्या URL किस फाइल का है, तो मुझे अभी ध्यान नहीं है किस फाइल मैंने दिया था,
तो यहाँ पर अभी जाएंगे और हमारा ये आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 का पेज होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 1 article.cal.html, इसके बाद article.html, और दोनों सेम पेज पर तो नहीं होगा, ये आर्टिकल 2 होगा, ये आर्टिकल 1 होगा। ये इस तरह से हमारा काम हो चुका है। अभी जाएंगे और इसको सेव करेंगे ना, तो ये आर्टिकल 1 पर जाएगा और ये आर्टिकल 1 पर जाएगा। तो अभी हमारा दूसरा पेज का काम चालू है, तो अब नेक्स्ट में दूसरा पेज के ऊपर काम करेंगे। ये वाला पेज जो है हमारा स्पोर्ट का पेज बन के रेडी, और अब हम जाएंगे इस वाली पेज पर, पॉलिटिक्स वाली पेज पर। और यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर भी सैंपल ही है, कुछ भी डेटा नहीं है। ये एक लिंक है जो गवर्नमेंट अनाउंस न्यू पॉलिसीज, तो इसको आप एक पेज बना सकते हो। तो हम बना लेंगे, अभी भी बना लेंगे, ये JSRF में पास कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा क्या है, पॉलिटिक्स नाम से है ना ये पेज, पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स वाली पेज को बनाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, न्यू पेज लेंगे, सेव कर, यहाँ पर नहीं, सेव कर देंगे कि ये हमारा इस जगह पे आ गया। तो अभी हम जाएंगे कहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस कंपोनेंट में, प्रोजेक्ट्स में, और कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ग्लोबल न्यूज़ प्रोजेक्ट, और ये हमारा पॉलिटिक्स PO। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो यार अभी क्या है, POLI, अच्छा पॉलिटिक्स का स्पेलिंग देख लो, POLITICS, फिर से वही वाला स्पेलिंग मिस्टेक, POLITICS, politics.html, POLITICS, पॉलिटिक्स। स्पेलिंग हमारा गलत नहीं होना चाहिए, अगर स्पेलिंग गलत होगा तो कोड रन नहीं होगा। और HTML लेंगे, और इसके बाद हमारा क्या है कि ये नेबर है, और नेबर को हमने एक रखा था ना डेमो में, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, और ये डेमो, तो यहाँ पर किस जगह पे आ गए यार, ये वाला नहीं, हमारा इस पेज में डेमो होगा, ये डॉक्यूमेंट्स, ये यहाँ पर, ये कंपोनेंट में, इसके बाद प्रोजेक्ट में, और ये कॉम्प्लेक्स में ग्लोबल न्यूज़ प्रोजेक्ट, और ये index.html। अरे यार हमने ये सिंपल पेज नहीं बना के रखा, कोई बात नहीं, खुद से बना लेंगे। तो यहाँ पर अच्छा उसी को कॉपी कर लेंगे ना, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे पॉलिटिक्स, POLITICS। तो इस हेडर को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हेडर हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट, तो टाइम वेस्ट ना करके इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और ये हमारा नेबर हो गया। अभी देखो आगे का काम कहाँ पर करना है, लेटेस्ट, ये पॉलिटिक्स, और इसको करना है, और वो पॉलिटिक्स न्यूज़ भी चेंज करना है ग्लोबल के जगह। यहाँ पर लेंगे मेन टैग, और यहाँ पर क्या आएगा, सेक्शन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंटेंट है जो हमारा आर्टिकल में आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले H2 लेंगे, और इस H2 में ये वाला पास कर देंगे, फिर हम आर्टिकल लेंगे, और इस आर्टिकल में ये इसके बाद आर्टिकल ही आएगा, और यहाँ पर ये हमारा हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इस जगह पे चेंजेस करेंगे ऊपर, सबसे ऊपर नेम बार में, और आर्टिकल के अंदर अब क्या आएगा, ये वाला डेटा आएगा, यहाँ से यहाँ तक। और भी डेटा है तो रीड मोर का बटन कर देंगे, तो हमारा डेटा जो है रीड आ जाएगा। और यहाँ पर एंकर लेंगे, एंकर है नहीं, एंकर तो है नहीं, पी टैग होगा। और ये सबसे पहले तो क्या है कि ये डेट है, तो डेट के लिए हम टाइम टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर टाइम टैग, और यहाँ पर हम पी टैग का यूज़ कर देंगे, और यहाँ पर पी टैग, और अभी पी टैग को इस तरह से नहीं देंगे, यहाँ से इस तरह से देंगे। और इसके बाद हमारा पी टैग के अंदर यहाँ पर एंकर देंगे, और यहाँ पर FULL फुल ARTICL article1.html, और यहाँ पर हमारा आ गया READ रीड, और उसके बाद MOR रिमूव, यहाँ पर कर दो। तो ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया रीड मोड, इस पर क्लिक करने पर ये रीड मोड पर चला जाएगा, यानी और भी आर्टिकल होगा
उसको पढ़ने के लिए। अब ये टाइम टैग में हम इस टाइम को सेट करेंगे, डेट टाइम एट्रीब्यूट लेंगे और हमारा क्या है जनवरी है यानी 01, डेट है 08, उसके बाद ईयर है 2025 और टी लेंगे। टी के बाद यहाँ पर टाइम सेट कर देंगे, मैं कर देता हूँ 16 क्लोन 23 क्लोन 00। ये मैंने टाइम सेट कर दिया और ये हमारा हो गया इतना। और इतना होने के बाद यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट भी अभी बाकी है, गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी, इसे कर देंगे किस टैग में, एच। यहाँ से यार ये कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ से कॉपी हो जाएगा। हाँ, तो ये कॉपी हो गया। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, इस आर्टिकल में H3 लेंगे और यहाँ पर ये वाला पास कर देंगे। ये हमारा H3 में पास करेंगे और उससे पहले भी एंकर टैग लेंगे, ये टैग लेंगे और ए टैग में यहाँ पर हाँ पास कर दो। और मैं यहाँ पर से कोई पर रिडायरेक्ट नहीं कराऊंगा, यहाँ पर कोई भी यार रिडायरेक्ट हम नहीं कराएंगे, या हम कर देंगे ये अनाउंस करके। यहाँ पर आप पेज बना सकते हो, आपको खुद से ये सारा पेज बनाना है और हर पेज को आप खुद से बनाना है और पूरा कोड का आप जिप फाइल कन्वर्ट करोगे, जिप फाइल बनाओगे कुछ इस तरह से। ये WinRAR को डाउनलोड करोगे, यहाँ पर WIN WinRAR मेरे पास है ही नहीं, तो आप क्या करोगे गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करोगे, WINRAR, इस ऐप को डाउनलोड करोगे आप। और यहाँ से ये मेरा तो डाउनलोड ही है, तो जैसे इसको ओपन करोगे तो इस तरह से सारा फोल्डर आ जाएगा मोबाइल का, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्स में, इसके बाद यहाँ पर कंपोनेंट्स में और प्रोजेक्ट में। और ये एडवांस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो हमें इसको ग्लोबल को इस तरह से सेलेक्ट करना है और ये ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके जिप फाइल क्रिएट कर लेना, ओके कर देना। ये जिप फाइल में क्रिएट हो गया, आप देख सकते हो। मैं लोकेशन पर जाता हूँ, सेम लोकेशन पर, तो जिप फाइल क्रिएट कर लिया है। तो इस तरह से आपको जिप फाइल बनाकर खुद से भेजना है व्हाट्सअप के ग्रुप पर। तो इसके लिए मुझे व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाना पड़ेगा जहाँ पर आप लोग असाइनमेंट सेंड करोगे। तो यहाँ पर हमारा कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ से हम जाएंगे कंपोनेंट्स में और प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स में जाना है ना, तो कॉम्प्लेक्स में और ये ग्लोबल। और यहाँ पर ये देखो ग्लोबल का ये जिप फाइल क्रिएट हो चुका है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो आपको खुद से इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है ग्लोबल न्यूज़, तो आपको खुद से ये बनाना है, बना के आपको भेज देना है। मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और आप व्हाट्सअप, अच्छा ग्रुप ही चाहिए हमें, यहाँ चैनल नहीं चाहिए। तो इस तरह से इस ऐप को डाउनलोड करके आप जिप में कन्वर्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को और उसके बाद मुझे सेंड कर सकते हो। तो और मैंने इमेज जो है सारा डाउनलोड कर लिया और चेंजेस भी कर लिया, अभी आपको दिखाने वाला था। तो चलिए, ये पेज का बात हो गया पॉलिटिक्स का, तो पॉलिटिक्स वाला पेज बन गया। अब पॉलिटिक्स पर क्लिक करने पर यहाँ पर ब्लैंक क्यों हो रहा, इसी में ओपन होना था ये पॉलिटिक्स, और ये यहीं पर ब्लॉग में क्यों गया यार। तो यहाँ पर होम में जाएंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, इंटरटेनमेंट अभी नहीं, और इसके बाद पॉलिटिक्स था ना, तो पॉलिटिक्स। अब जाएंगे दूसरा पेज हमारा कौन सा है देखेंगे, तो यहाँ से आ जाएंगे, इस पेज को बना लिया है। अब दूसरा प्रोजेक्ट हमारा movies.html, इस पेज को बनाएंगे। ये हमारा अब इमेज का काम आ जाएगा, लेकिन मूवीज़ को हम कहाँ पर सेट करेंगे, इंटरटेनमेंट में। सबसे पहले तो इंटरटेनमेंट का पेज बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो इंटरटेनमेंट, यहाँ पर मूवीज़ में सबसे पहले मूवीज़ बना ही लेते हैं, बाद में तब जाएंगे एक के बाद एक सारा फाइल बनाएंगे। तो ये मूवीज़ का पेज, और ये हमें ये जो नेप बार है ना, ये यहाँ पर भी चाहिए। तो ये क्या है, movies.html है, तो इसको कर देंगे MOVIE, यस movies.html। और इस तरह से HTML शुरू और बंद करेंगे, और जो बेसिक HTML में वो यहाँ पर हेडर को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये हेडर को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है और नीचे पेस्ट कर दिया। यहाँ पर टेक्स्ट वही रहेगा, ग्लोबल न्यूज़ वही वाला।
और यहाँ पर जो 24 इसको आप रखेंगे H2 में, जो कि सेक्शन के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये मेन टैग लेंगे, इसके अंदर सेक्शन लेंगे, पहला वाला सेक्शन, और ये सेक्शन रहेंगे, और इस सेक्शन के अंदर H1 में ये वाला टेक्स्ट पास करेंगे, या फिर H2 में पास करना है, H2 में पास करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पी टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर पी टैग का यूज़ करेंगे, ये डेटा पास कर देंगे हम पी टैग में, और पी टैग का काम हो गया। तो सेक्शन से बाहर आ जाएंगे। अब हमारा लिस्ट में चाहिए मूवी का नाम, तो यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे यूएल, और यूएल के बाद एल आई और ये एल आई, पहला एल आई आ गया। और इस एल आई के अंदर हमारा क्या है, सबसे पहले तो हेडिंग है H4 है, ये H3 भी आप ले सकती हो, तो ये H3 लेते हैं हम, ये H3 लेंगे, इस पर S32 पास करेंगे, और ये S32 आ गया। अब यहाँ पर पोस्टर यानी इमेज चाहिए हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, IMG टैग लेंगे, और यहाँ पर SRC, और यहाँ पर ALT में पास कर देंगे, ये कौन सा इमेज रहेगा, STRW32 बैनर BANN ईयर बैनर IMAGE इमेज। और यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पर, तो अभी हम 6 करंट फोल्डर में, तो यहाँ पर हमारा क्या है, करंट फोल्डर पर इमेजेस, और यहीं पर है, तो सिंगल डॉट स्लैश होगा IMAGES, और उसके बाद स्लैश इमेजेस के बाद ये स्लैश, और यहाँ पर हमारा कहाँ पर है, ये स्त्री नाम से स्त्री.jpg STRW.jpg, और ये हमारा इमेज आ गया है, और ये सही है। लेकिन इसका विड्थ हम कर देंगे, ताकि W हर इमेज का विड्थ लगाएंगे, विड्थ कितना करेंगे, 400 पिक्सल का विड्थ करेंगे, ये 400 पिक्सल। इमेज काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो 350 करेंगे ना, तो कैसा होता है, हाँ 350 सही है, सबका 350 लगाना सही होगा। ये इमेजेस आ गया, और इमेजेस के बाद ये रिलीज डेट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग में आएगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, यहीं पर LI के अंदर, यहाँ पर STRONG स्ट्रॉन्ग लगाने से पहले पी टैग लगाना होगा, और यहाँ पर ये जो रिलीज डेट है ये स्पान में रहेगा, और ये हमारा टाइम टैग में रहेगा जो डेट है, तो इसको डेट, और यहाँ पर डेट टाइम एट्रीब्यूट लगाओ इस तरह से, डेट टाइम, और डेट टाइम हमारा क्या है, मार्च 2024। तो यहाँ पर हम टाइम जो हमारा मंथ और ईयर है, बाकी डे नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मार्च कितना आता है, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 में तीसरा महीना आता है, यानी 03/2024 इस तरह से लिख देंगे, और टाइम एट्रीब्यूट नहीं लेना है, और डेट हमारा तो है नहीं, तो ये इतना ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे, और ये हमारा आर्टिकल है फिर मूवी का, तो यहाँ पर आर्टिकल मूवी का है, और कॉपी करेंगे यहाँ से हम इस तरह से, इसको आर्टिकल टैग पहले लेंगे, और उसके बाद पी टैग लेंगे, पैराग्राफ डालेंगे, और यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर एंकर लेंगे, और एंकर में फिर से कर देंगे strwle.html, और यहाँ पर read more इस तरह से। तो ये छोटा आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल तो ये बड़ा भी होगा, हो सकता है, तो इसके लिए हम वहाँ पर नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर रीड मोर दिया, ताकि यहाँ से क्लिक करके पूरा मूवी का जानकारी ले सकता है। तो ये हमारा एक कंपोनेंट बना है, और इसी तरह सेम चीज़ है दोनों में। तो मैं पहले लिख लेता हूँ सारा कोड, जैसे सारा एक ही तरह का है, तो एक हमने कंपोनेंट बना लिया है, एक सेक्शन बनाया, और बाकी सेक्शन भी इसी तरह रहेगा, जैसे देख सकते हो नेम है, और इमेजेस, रिलीज डेट, और ये जैसा इसमें है वैसा ही यहाँ पर नेम, और यहाँ पर भी नेम है, ये इमेजेस, ये रिलीज डेट, और यहाँ पर ये रिलीज डेट, और ये जो हमारा आर्टिकल, और यहाँ पर भी आर्टिकल। तो मैं सबसे पहले इसको सबको लिख लेता हूँ खुद से,
उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। मैंने सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है लिख के, और इस तरह से हमारा बन गया है कौन सा पेज, ये वाला पेज। और अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये तो इंडेक्स पेज हो गया। अब ये गवर्नमेंट पेज, ये पेज हमारे पास ऑलरेडी है या नहीं देख लेते हैं एक बार। ये पेज नहीं है, तो इसका LI देखेंगे। गवर्नमेंट पूरा नाम है क्या, यहाँ पर कहीं पर गवर्नमेंट पेज नहीं है, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स में जाएंगे, वहाँ पर हम ऐड कर लेंगे ये गवर्नमेंट अनाउंसमेंट पेज। तो यहाँ पर GOV पॉलिटिक्स कहाँ पर है, ये वाला। तो यहाँ पर जो हमने आज पास किया ना gov.html ये वाला, यहाँ से क्लिक करेगा तो गवर्नमेंट वाला पेज पर जाएगा। कौन सी पेज पर जाएगा, इस पेज में आएगा। तो ये ग्लोबल न्यूज़ पोर्टल सेम होगा, चेंजेस नहीं होगा कुछ। तो इसको यहीं से कॉपी कर लेंगे हेडर, और हेडर को हम कॉपी कर लिया, और यहाँ से HTML शुरू करेंगे और हेडर यहाँ पर पास कर देंगे यहाँ पर, और इसको भी सेव करेंगे। तो हमारा लोकेशन रिडायरेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर, यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पर GOV लिख देंगे, gov.html सेव कर लेंगे। और अभी हम रन करेंगे यहाँ से पॉलिटिक्स में जाएंगे, फिर से गवर्नमेंट, वहीं पर आ गए और हो गया इतना काम। इसके बाद डायरेक्ट सेक्शन लेंगे। इस बार मेन कंटेंट तो है नहीं हमारा, ये सेक्शन कंटेंट है। यहाँ पर इस तरह से सेक्शन, और सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो क्या है, H2 है, H2 को पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा डेट और ये वाला है, तो ये टाइम टैग में आएगा। ये हम लिखेंगे टाइम टैग में, तो यहाँ पर लेंगे TIM टाइम टैग, और टाइम को पेस्ट कर देंगे, और डेट टाइम, और डेट टाइम में क्या है, जनवरी, यानी 01/08, उसके बाद 225। ये हमारा टाइम टैग हो गया। और इसको लिखेंगे आई टैग में, और आई टैग की जगह EM यूज़ करेंगे, एडवांस टैग, EM टैग, ये EM टैग। और EM टैग में हम क्या पास करेंगे, ये नेम पास कर देंगे, किसने लिखा है, राइटर, इस राइटर का नाम यहाँ पर लिख देंगे। और अभी एक ही लाइन में होगा, तो इसको ब्रेक कर देंगे, एक लाइन B8 ब्रेक कर देंगे। अब ये 2 लाइन में आ चुके हैं। और अब ये हमारा जो है P टैग में लेंगे, और यहाँ पर भी 3 डॉट है, यानी यहाँ पर भी हमें एक एंकर चाहिए रीड मोर का, या फिर रीड मोर ना देकर यहीं पर आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो इसको यहाँ से P टैग लेंगे, और P टैग में ये डेटा पास कर देंगे, एंकर ले ही लेते हैं ना, आज पास कर देंगे। और READ रीड, MOR मोर, और ये हमारा हो गया इसमें। और ये P टैग बंद। अब और क्या है, और कुछ नहीं है, ये फुटर आप खुद से ऐड कर लो। तो ये वाला पेज हमारा बन गया है। अब हमारा इंटरटेनमेंट पेज, यहाँ पर रन करेंगे इंटरटेनमेंट, और यहाँ पर हमारा वो मूवी में भी जंप करवाएंगे। इसको सेव कर दो और नया पेज लो, HTML5, और ये फुटर को यहीं से कॉपी कर लेंगे ना, हेडर को, फुटर नहीं, सॉरी, हेडर को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और ये हेडर हमारा कॉपी पेस्ट काफ़ी आसान हो रहा है। ये entertainment.html यही नाम हमें रखना है इस पेज का। तो यहाँ पर जो हमारा href है, इसको मैंने पूरा ही कॉपी कर लिया और इसको सेव कर दिया। अब हमारा इंटरटेनमेंट हो चुका है। और यहाँ से फिर से मेन टैग लेंगे, और इस मेन टैग के बाद सेक्शन लेंगे, और सेक्शन यहाँ से पेस्ट, और सेक्शन के अंदर ये लेटेस्ट इंटरटेनमेंट, इसको क्या करेंगे, कॉपी, और ये हमारा होगा, देख लो एक बार, तो ये हमारा रहेगा यही मेन टैग में। तो यहाँ पर H1 और पेस्ट कर दो। इसके बाद सेक्शन के अंदर H2 लेंगे, ये हमारा H2 नहीं, ये होगा H2 वाला,
यहाँ से यहाँ तक, और ये होगा H3, और H3 में कौन सा डेटा रहेगा, ये न्यू रिलीज मूवी। यहाँ से हम H3 को इस तरह से पास कर देंगे। और अब हमारे पास कौन सा डेटा है, ये पी टैग वाला डेटा है, तो इसको पी टैग में पास कर दो। और इतना होने के बाद अब आर्टिकल टैग लेंगे, और आर्टिकल में अंदर हमारा होगा, अच्छा आर्टिकल नहीं लिस्ट होगा हमारा, तो ULLI होगा, UL, और UL के बाद LI, पहला LI, और LI के अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये है मूवी टाइटल 1, यानी हम कोई भी एक नाम दे देंगे मूवी का, MO मूवी हम दे देते कियारा ESH क्रिस। यहाँ पर क्या हमें एंकर चाहिए ना, कि एंकर में हाच कर देंगे, इसका कोई डेटा नहीं है, कियारा ESH है ना, है क्रिस, और ये क्रिस मूवी का नाम आ गया। और इसी के साथ ये सारा डेटा चाहिए, तो इसको नेक्स्ट करके यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे और डेटा पास करेंगे। स्ट्रॉन्ग को यहाँ से बंद कर देंगे, फिर स्पान लेंगे, स्पान टैग लेंगे और ये वाला पास करेंगे, और इसको भी एक पी टैग में रखेंगे, और पी टैग के अंदर इसे पास करेंगे। और दूसरा फिर से हम पी टैग लेंगे, पी टैग के अंदर पी टैग लेंगे ना, href नहीं पी टैग, और पी टैग के अंदर फिर से स्ट्रॉन्ग टैग, और स्ट्रॉन्ग टैग बंद, इसके बाद स्पान टैग, और ये हमारा डेट है ना, तो इसको स्पान, और स्पान के अंदर फिर से हम टाइम टैग लेंगे और टाइम टैग के अंदर रखेंगे, और इसमें डेट टाइम क्या होगा, 01/20/2025, 4 है ना, 5 है, तो ये 2025, यहाँ पर स्लैश आना है, L नहीं स्लैश 2025, और इसके बाद T लेंगे, T लिखना है T, और T के बाद टाइम सेट कर दो, :26:00। और अब इसको फिर से हम पी टैग के अंदर रखेंगे, तो ये पी टैग, और पी टैग के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग, और स्ट्रॉन्ग के टैग के बाद स्पान, और स्पान को बंद, पी टैग बंद। इस तरह से हमारा पहला वहाँ LI बन गया है। अब दूसरा LI चाहिए, तो इसी को ही कॉपी कर लेंगे ना, बार बार लिखने से अच्छा यहाँ से पेस्ट कर दो, और LI को सही पोजीशन पर लाएंगे, और इसके बाद नाम दे देंगे आरेरा ONE1। और यहाँ पर हमारा क्या है, एक्शन और एडवेंचर, ये हो गया कॉमेडी ड्रामा का। तो इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉमेडी ड्रामा लिखेंगे, तो इस कॉमेडी ड्रामा को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और डेट टाइम हमारा ये रहा फरवरी, और ये फरवरी का होगा, तो फरवरी लिखेंगे इस तरह से। ये हो गया, टाइम सेट करेंगे कितना, फरवरी यानी 02, और डेट हो गया 15, और ये 25, टाइम रहने दो। उसके बाद टाइटल क्या है, जैन समिट था, तो इस जैन समिट को कहाँ पर देंगे, जॉन ड्यू के जगह, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हो गया। अब सॉन्ग्स के लिए बनाएंगे, फिर से हम लेंगे कॉपी, और अब आर्टिकल से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर सेक्शन हमारा है पहला सेक्शन हुआ, सेक्शन के अंदर एक और टैग हमें चाहिए, जो होगा ये नहीं आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल नहीं लेना है, यहाँ पर एक और टैग आता है, कौन सा टैग आता है, एक और सिमेंटिक एलिमेंट, आर्टिकल, सेक्शन, और एक आता है, तो चलिए याद नहीं आ रहा तो आर्टिकल दे दो, अगर आपको पता है तो आप दे देना, मुझे तो याद नहीं आ रहा। ये आर्टिकल दे दो, ये पहला आर्टिकल। अरे यार पी टैग कहाँ पर बंद नहीं किया,
इस पान में P1 नहीं हुआ अब यहाँ पर। और ये देखो ये आर्टिकल ख़त्म। अब नया आर्टिकल, नया मूवी, नया आर्टिकल। और इस तरह से यहाँ पर कौन सा डेटा होगा, यहाँ पर रहेगा हिट सॉन्ग्स का। यार ये तो दूसरा ही सेक्शन में आ गया ना मूवीज़ के बाद, तो हम यहाँ से आर्टिकल को रिमूव भी कर देंगे ना, ये तो दूसरा सेक्शन हुआ। अच्छा आर्टिकल वहाँ रहने दो, यहाँ पर सेक्शन, दूसरा सेक्शन लेंगे और सेक्शन का नाम दे दो, इस सेक्शन का आईडी या आईडी क्लास दे दो मूवीज़, और इसका दे दो, इस सेक्शन का नाम दे दो आईडी क्लास सॉन्ग्स। तो यहाँ पर सेक्शन के बाद H2 है या 3, तो H3 है। इस H3 को यहाँ पर पास करो, डेटा पेस्ट कर दो और ये आ गया। इसके बाद पी टैग, H3 के बाद पी टैग, और पी टैग यहाँ से पास कर दो। फिर यूएल के अंदर li, और पहले वाली li सेम चीज़ें यहाँ पर भी है ना, देख लो कोई चेंजेस तो नहीं है ना यहाँ पर। अच्छा 2 चेंजेस है, ये तो सही है। तो यहाँ पर एंकर और इसी को कॉपी करेंगे, 2 li टैग को कॉपी करेंगे इस तरह से डेट टाइम तक, और li में पास कर देंगे। यहाँ पर नाम चेंज करेंगे, क्या है यह सॉन्ग्स 1, तो मैं कोई एक सॉन्ग दे देता हूँ नाम BARISH बारिश, और जनवरी इसका आर्टिस्ट होगा, ये जनवरी नहीं आर्टिस्ट, ये हो गया आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट हो गया, और ये कॉमेडी ड्रामा को रिमूव कर देंगे। इस आर्टिस्ट, और यहाँ से आर्टिस्ट का नाम रहेगा, आप आर्टिस्ट का नाम दे दो, आपको बताया तो। रिलीज डेट सेम है, और ये जनवरी 10 ये वाला देंगे। ये कॉपी किया जनवरी 10, और यहाँ से हम पास कर देंगे यहाँ पर, ये हो गया। और ये 10 जनवरी यानी 01, और डेट हो गया 10, और बाकी सेम चीज़ सही। अब यहाँ पर ऑडियो टैग का यूज़ करेंगे, और ऑडियो जो हमने कॉपी किया था ऑडियो है ना, देख लो इमेजेस के अंदर ऑडियो है A1, अच्छा M4A और MP3 है। तो यहाँ पर AU ऑडियो, और यहाँ पर लगाओ CON कंट्रोल्स TRUE ट्रू, और इसके बाद यहाँ पर सोर्स टैग SOURCE सोर्स SRC, और टाइप होगा क्या TYPE टाइप होगा AUDIO M4A, और सोर्स में हमारे क्या है ./करंट फोल्डर में IMAGES है, उसके अंदर क्या है 1.M4A है। इसको क्या करो, अभी ये नहीं आया, क्या नाम चेंजेस है, गलत है। इमेजेस के अंदर 1.M4A सही तो है, लेकिन क्यों नहीं इमेज आया, ये ऑडियो क्यों नहीं आया यहाँ पर। तो अभी एक बार देख लेते हैं, ये ओपन, यहाँ पर IMAGES इमेजेस, उसके अंदर 1.M4A IMAGES 1.M4A। ये दूसरा ऑडियो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 2. कौन सा करेंगे, ये 2. हमारा MP3 है ना, 2.MP3, और ये देखो ये आ ही नहीं रहा, ./ को रिमूव कर दो, क्यों नहीं आया, ये आ नहीं रहा MP3 2.MP3 AUDIO M4A, इसको फिर 3 कर दो, हाँ ये आ गया। तो M4A क्यों नहीं आ रहा था, M4A को तो आना था M4A, और यहाँ पर M4A है या क्या है एक्सटेंशन, M4A तो है 1.M4A, तो इसको 1 करो,
1.m4 ये आया ही नहीं रहा, तो उसको भी चेंजेस कर लेते हैं। mp3 फोल्डर में जाएंगे, वही फोल्डर में जाएंगे, सेम उसी जगह पे जहाँ हमारा डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर सिग्मा को डेवलपमेंट एक्सप्रेस, फिर यहाँ से हम जाएंगे कंपोनेंट्स में, फिर प्रोजेक्ट्स में और कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर, और इमेजेस, और ये जो हमारा है ना m4 है, इसको कर देंगे रीनेम करके क्या रखेंगे mp3, और ये रहा रीनेम। अभी हम देखेंगे इसमें mp3 लगाएंगे, इसमें भी ये mp3, और यहाँ पर भी कर देंगे mp3। अभी देखो हाँ आ गया। m4 सपोर्ट क्यों नहीं किया इस बार, उस दिन तो सपोर्ट कर रहा था। ये आ गया ऑडियो, और क्या है यहाँ पर, ऑडियो के अलावा और कुछ नहीं है, इतना ही है। और तो इस li को फिर से कॉपी करेंगे, और यहाँ पर इसको चेंजेस कर लेंगे। यहाँ पर सॉन्ग का नाम कर देंगे दूसरा कोई सॉन्ग, जैसे मैं कर दूँगा माही वो ये में, अच्छा माही में, इस तरह से कर दिया। नाम चेंज कर लिया। यहाँ से आ जाएंगे, और ये आर्टिस्ट नेम 2 कर देंगे, 2 के लिए ये हमारा आर्टिस्ट 2 कर देंगे। और डेट क्या है हमारा इसका, जनवरी 15 25, तो ये जनवरी 15 कर देंगे डेट को, इसको 15, और यहाँ पर कर देंगे 10 की जगह 15, और ये हमारा हो गया। और यहाँ पर 1.mp3 है, अब 2.mp3, तो दोनों आ गया। इसके बाद लेटेस्ट इंटरटेनमेंट न्यूज़, यहाँ पर कुछ इस तरह से है ना, ये अलग सेक्शन आ गया। फिर तो इसको मैं पूरा एक साथ कॉपी कर लेता हूँ, और फिर से नया सेक्शन, और नया सेक्शन में यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर h3 पेस्ट कर दो, और यहाँ पर h3, और ये p टैग को यहाँ से स्टार्टिंग, और ये p टैग का एंडिंग। इसके बाद क्या है, यहाँ पर भी हमारा वही चीज़ है, ULLI सेम चीज़ें हैं, तो इनको मैं पूरा एक साथ ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, UL, और UL के अंदर LI, और ये LI हो गया। अब यहाँ पर मैं LI है ना, तो हाँ LI है, LI के अंदर एंकर, और यहाँ पर मैं हाच पास कर दूंगा, और ये रहा। तो अभी जो है यहाँ से एंकर बंद, और ये इसका जो हमारा है ना एंकर है डायरेक्ट, इसको H3 में एंकर देना है, या H4 में दे सकते हो इसको, तो H4 में। और यहाँ पर जो हमारा p टैग है, p टैग के अंदर ST स्ट्रॉन्ग, और यहाँ तक बंद। इसके बाद कौन सा टैग, टाइम टैग, और टाइम टैग यहाँ से बंद, और p टैग बंद। अब टाइम टैग के बाद यहाँ पर डेट टाइम एट्रीब्यूट, और इस एट्रीब्यूट में फिर से 01/18/2025, यहाँ पर टी, उसके बाद 189:00 ये हो गया। और इसको फिर से ये जो डेटा है ना इस बार, इसको कहाँ पर देना है, नया p टैग में, और ये सिंपल p टैग में दे देना है। और ये LI बंद, इसके बाद UL बंद, और ये LI, फिर से नया LI, और इस LI में फिर से पास कर देंगे इस बार ये वाला। तो यहाँ पर ये LI, और LI के अंदर H4, फिर एंकर, और एंकर के अंदर डेटा पास्ट यहाँ पर, और फिर से हम लेंगे p टैग, और p टैग के अंदर ST स्ट्रॉन्ग टैग, और स्ट्रॉन्ग टैग में ये वाला। फिर हम देंगे टाइम टैग, आप स्पान के अंदर टाइम टैग रख सकते हो, कोई बात दिक्कत नहीं। यहाँ पर डेट टाइम, और डेट टाइम में फिर से हमारा क्या है 01/12/2025, इसके बाद टाइम,
टाइम हो गया और उसका 00 ये हो गया। और इसको फिर से पी टैग के अंदर रखेंगे और ये पी टैग बंद। इसके बाद एल आई को भी बंद करना है, तो ये एल आई यहाँ से बंद। और कोई अच्छा सारा चीज़ हो गया है। और अभी हमारे पास जो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, लेकिन एक दिक्कत है, ये जो एंकर वाला है ना, इनको कहाँ पर एच में रखना है, हेडिंग में। यहाँ पर एंकर डायरेक्ट है लेकिन H4 में रखना है इसे। और ये वाला एंकर को भी H4 में रखना है ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे। और यहाँ पर रावण के भी H1 में रखेंगे, क्रिस को भी H4 में रखेंगे। और हो गया, चारों हो गया ना, हाँ हो गया। और अभी हमारे पास एक और काम बाकी है। ये रावण के बाद एक और एल आई लेंगे, जहाँ पर ये रहा इस एल आई के बाद एल आई, और ये वाला एल आई इस एल आई के अंदर। फिर से क्या करेंगे, H4 लेंगे, H4, और इस H4 के अंदर एंकर रहेगा। एंकर में क्या रहेगा, मूवीज़ वाला पेज है ना हमारे पास। और सेव करो, और यहाँ पर क्या है, movies movies.html movies.html। और ये हो गया सी ऑल movi यस, ये क्या स्पेलिंग, movies, ये मूवीज़। और इस तरह से हमारा हो गया। अभी देखो यहाँ पर सी ऑल मूवीज़ एक है, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस जगह पे क्यों आया, मूवीज़ वाला पेज सेव नहीं है, सेव होना था ना। तो अभी देखो यहाँ पर, और ये हमसे क्लिक किया और यहाँ पर आ गया मूवीज़ में, और वहीं पर जाएंगे तो ये आ गया। तो इस तरह से हमारा ये पेज भी कंप्लीट हो चुका है। और इतने जितने सारा लिंक है ना, हर लिंक का लिए आप पेज बनाओ और पूरा करो इस वेब पेज को। मैं तो आपको एक बेसिक मेन कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर contact.html है, इसे बनाएंगे जो हमारा कॉन्टैक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि इतना ही चीज़ है, तो इसको क्या करो HTML5, और यहाँ पर हमारा हेडर को कॉपी करेंगे यहाँ से। कहाँ हेडर है, ये रहा हेडर, और इस हेडर को कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। और इस फाइल का नाम होगा ये वाला, इसको सेव करेंगे, यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे कुछ ऐसे। और सेव करने के बाद हमारा काम होगा अब आगे जो होगा मेन कॉन्टैक्ट। और ये फॉर्म है कॉन्टैक्ट अस, तो इसमें कभी भी मेन नहीं आएगा, डायरेक्ट सेक्शन ही दे सकती हो, क्योंकि ये हमारा एसईओ से रिलेटेड नहीं है। हमारा यूज़र अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, मैसेज फीडबैक देना चाहे, तो वो यहाँ पर आएगा। तो इसको तो हम एसईओ नहीं करेंगे, तो इसको डायरेक्ट अपने मुताबिक लिख सकते हो। यहाँ पर ये H1 यहाँ पर, और इसके बाद क्या है कि ये इफ़ हेल्प, इसको भी रखेंगे पी टैग में। और यहाँ पर इफ़ यू, इस तरह से हमारा काम हो गया। और अब दूसरा क्या है, फॉर्म टैग है, तो इसे डायरेक्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, या फॉर्म में एक्शन होगा, AC एक्शन कहाँ पर जाएगा, submit.php। और इसके बाद यहाँ पर लेवल लो, यानी एमिनेम FOR यानी एमिनेम। और लेवल के बाद इनपुट टाइप होगा txt टेक्स्ट, और आईडी होगा यानी एमिनेम CLASS क्लास होगा यानी एमिनेम नेम। और उसके बाद क्या है कि एक नेम एट्रीब्यूट आता है फॉर्म के लिए,
तो यहाँ पर नेम में भी होगा NAME नेम। और इतना होने के बाद प्लेस होल्डर, यहाँ पर प्लेस होल्डर और यहाँ पर ENTR इंटर योर NAME नेम। इस तरह से हमारा एक फील्ड बन गया है। दूसरा फील्ड यहाँ पर, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आगे पीछे है ना, तो आप अगर चाहो कि हर के लिए एक एक लाइन आए तो इस तरह से बेयर का यूज़ कर सकते हो। अब ये हर फील्ड का अलग अलग लाइन में आएगा। इसके बाद ईमेल है और क्या है, सब्जेक्ट है, मैसेज है। तो यहाँ पर सबसे पहले ईमेल के लिए लेंगे, तो यहाँ पर इसे ही हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इतना नहीं कर रहा हूँ। और आप क्या करो, अरे यार, ये नेम और नेम को यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, ये नेम को EMAIL ईमेल से, और सर्च करो, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, और एक होगा यहाँ पर। अब रिप्लेस करो यहाँ से यहाँ तक। ID में, क्लास में, नेम एट्रीब्यूट में नहीं, और नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में और प्लेस होल्डर में, और हो गया, ईमेल हो गया। फिर से BR लगाओ और इसको पेस्ट कर दो। और अभी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और हर जगह सब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर पेस्ट। सर्च करो, यहाँ पर नहीं, ये सब्जेक्ट 4 में, उसके बाद 4 के वैल्यू में, नेम ID में, क्लास में, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू में और प्लेस होल्डर में। यहाँ पर सब्जेक्ट हर जगह आ चुका है। यहाँ पर BR लगाओ, फिर से पेस्ट कर देंगे इसी टैग को। और यहाँ पर अब क्या है, सब्जेक्ट के अलावा बाद मैसेज चाहिए, तो इस मैसेज को लिखो। इस तरह से सर्च करेंगे, तो पहले वाली फील्ड में तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट में भी नहीं। अच्छा, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, SUBJE सब्जेक्ट। और ये सर्च करो सब्जेक्ट को, यहाँ पर रिप्लेस कर दो सब्जेक्ट जिस जिस जगह पर है, ये पहले वाली फील्ड में नहीं, यहाँ पर। और ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से BR लगाओ और INPUT इनपुट, TYP टाइप होगा क्या, यहाँ पर टाइप होगा सबमिट, SUBMIT सबमिट। और इसमें वैल्यू पास कर देंगे, वैल्यू हम अलग रखेंगे, सबमिट नहीं रखेंगे। फीडबैक शेयर, SHARE शेयर, FWD BACK फीडबैक। और ये हमारा आ गया कुछ इस तरह से फॉर्म। अब यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन, आपने जो मैसेज किया है वो आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से नीचे मैसेज की तरह आना चाहिए। तो यहाँ पर SEC सेक्शन, और यहाँ पर लेंगे H2, पेस्ट कर देंगे और इन्फॉर्मेशन। और ये वाला टेक्स्ट रहेगा मेथड, जो हमारा ये रहा, तो इसको P टैग लेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा कहाँ पर LR लिस्ट में दिखेगा, तो यहाँ पर लिखो UL, और UL के अंदर LI, और इस LI में हमारा होगा ये वाला फील्ड। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हमारा आएगा ना, तो इसको यहाँ से पेस्ट कर दो। और ये जो ईमेल है इसको स्ट्रॉन्ग में रख दो, स्ट्रॉन्ग में ईमेल तक रख दो। इसके बाद दूसरा LI लेंगे, और दूसरा LI में ये वाला इन्फॉर्मेशन रहेगा, मोबाइल नंबर यानी फ़ोन नंबर। तो स्ट्रॉन्ग लो ST और पेस्ट कर दो डेटा को, और फ़ोन को एक बोल्ड में रख दो। इसके बाद फिर से LI लो, फिर से स्ट्रॉन्ग लो, और इस स्ट्रॉन्ग के बाद ये एड्रेस पेस्ट चाहिए, तो ये एड्रेस यहाँ पर बंद। और इस तरह से हमारा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बन के रेडी हो गया, कॉन्टैक्ट पेज। और ये फीडबैक जो है नीचे वाला चीज़, फुटर आप खुद से लिख लो,
सेम चीज़ एक ही जगह एक ही पेज में हो रहा है। और अब ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1, ये आर्टिकल 2 का पेज है, यहाँ पर कोई मैसेज नहीं है। और यहाँ पर भी इसी को आर्टिकल, अब ये फॉर्म तो सेव हो गया। अब नया पेज लेंगे, फिर से HTML शुरू बंद कर देंगे, HTML5 और हेडर तो हमारा वही वाला हेडर हमारा सब में एक ही रहेगा। हेडर हमेशा हर वेबसाइट के एक ही रहता है, हेडर फुटर सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। और ये हमारा आर्टिकल 1, और आर्टिकल हमने कहाँ पर लिखा था, ये ब्लॉग में शायद, तो ब्लॉग को देखेंगे। ये ब्लॉग तो अभी तक बना ही नहीं, ये स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स यहाँ पर तो नहीं। आर्टिकल कहाँ पर लिखा था, इंडेक्स में तो आर्टिकल था ही नहीं, स्पोर्ट्स में था शायद आर्टिकल, और स्पोर्ट्स में आर्टिकल था नहीं था। हाँ, स्पोर्ट्स में ही है आर्टिकल 1। तो इसी को कॉपी करेंगे और इस पेज को सेव कर देंगे यहाँ से, ताकि मेरा जो स्पेलिंग है मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ नेम सेव करते टाइम, फाइल का नाम। और यहाँ पर हम लेंगे SEC सेक्शन। अब ये आर्टिकल है तो ये आर्टिकल तो यूज़ होगा ही, आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम H2 में लिखेंगे, और नहीं यहाँ तक नहीं, यहाँ तक। सबसे पहले यहाँ पर H1 लेंगे, पेस्ट कर देंगे, ये हमारा H1 नहीं H2 में पेस्ट होगा, सॉरी H2 में। और ये H2 में पेस्ट हुआ। अब बाय जॉन ड्यू, ये क्या रहेगा, बोल्ड रहेगा। तो सबसे पहले तो पी टैग लेंगे, इसके बाद स्ट्रॉन्ग लेंगे, और यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या है, पब्लिशर ऑन, यहाँ पर जनवरी, ये टाइम टैग रहेगा। यहाँ पर TI टाइम में क्या करेंगे, DAT डेट टाइम, और डेट टाइम क्या है 01/15/2025। और टाइम हो गया 18:35:00। इस टाइम को ये पब्लिश हुआ था, ये हो गया। और कोई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पी टैग बंद। और पी टैग के बाद हमारा अब डेटा आता है, फिर से पी टैग, और इस पी टैग में हमारा यहाँ पर फिर से पी टैग आएगा THED स्पेस ये, और ये हमारा पी टैग इस तरह से बंद होगा। और अब हम चाहिए फिर ये वाला, ये रहेगा H3 में। और अब फिर से हम लेंगे H3, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल अभी शुरू नहीं हुआ। यहाँ पर H3 लेंगे और ये वाला डेटा पास करेंगे। अब लेंगे ARTI आर्टिकल टैग। अभी हेडलाइन सारा चीज़ ख़त्म हो गया, अभी आर्टिकल का काम है। तो आर्टिकल, और ये अच्छा आर्टिकल तो यहाँ पर नहीं, ये भी हमारा आर्टिकल का ही पार्ट है। कौन सा, ये वाला पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, और आर्टिकल बंद। और यहाँ पर BAR आर्टिकल, ये आर्टिकल रहेगा। और आर्टिकल के अंदर ये क्या है, लिस्ट है ना, तो ये तो आर्टिकल में नहीं, ULLI में रहेगा। और इसको UL में रखेंगे, ये लिस्ट में रहेगा। तो UL के बाद LI, और ये तीनों LI को एक साथ में कॉपी कर लेता हूँ। LI के अंदर इस LI, यहाँ पर LI के अंदर ही रहेगा ना ST स्ट्रॉन्ग टैग, पेस्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। और LI हमारा यहाँ पर बंद, दूसरा LI यहाँ पर, और LI के बाद स्ट्रॉन्ग टैग भी आएगा साथ में ही, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये तीसरा LI, यहाँ पर LI के बाद ST स्ट्रॉन्ग, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग टैग, और
यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट पूरा कॉपी क्यों नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ पर रेसिंग वर्ल्ड होगा ना, हाँ तो अब हो गया ना। यहाँ पर ये आर्टिकल हो गया एल और यूएल के बाद और क्या है, एक्सपोर्ट है, ये हमारा एक्सपोर्ट ओपिनियन रहेगा H3 में, और फिर से आर्टिकल टैग शुरू होगा और आर्टिकल के अंदर आएगा पी टैग, और इस पी टैग में हमारा ये रहेगा नेटवर्क एक्सपोर्ट ऑप्शंस, ये वाला टेक्स्ट पी टैग ये रहा। और अब क्या है, फिर से हमारा H3 है, ये बिजनेस के बारे में आर्टिकल, और फिर से ये आर्टिकल रहेगा बिजनेस के ऊपर, तो ये पी टैग लेंगे और इस पैराग्राफ को पास कर देंगे, ये वाला फोर नहीं है, तो ये फॉर स्पेस ये वाला टेक्स्ट पास कर देंगे। और अब यहाँ पर क्या है, फोर के बाद यहाँ पर अब कॉन्सोलेशन है, इसको रखेंगे H3 में, H3 और ये कॉन्सोलेशन तो है, तो इसको भी पी टैग में ही रखेंगे। तो अभी डायरेक्ट पी टैग लेंगे क्योंकि ये कॉन्सोलेशन है, आप चाहो तो आर्टिकल भी ले सकते हो, तो ले लेते हैं, ये भी तो आर्टिकल का ही पार्ट है। तो यहाँ पर पी टैग लेंगे और पी टैग के बाद ये कॉन्सोलेशन को यहाँ पर देंगे कुछ इस तरह से, और क्या डेटा है एस डी, तो यहाँ पर एस, और ये हमारा हो गया। और अभी ये सेक्शन का काम खत्म। दूसरा सेक्शन, और दूसरा सेक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर फॉर्म रहेगा और कमेंट रहेगा, तो यहाँ पर फिर से H3 ये कमेंट्स, और इसके बाद ये FORM फॉर्म टैग, फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, एक्शन हमारा रहेगा ये FWD फीड BACK.PHP में जाएगा, और उसी के साथ नेम और कमेंट दो ही चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर लेंगे लेवल, और यहाँ पर ये नेम FOR4 यहाँ पर भी पास कर देंगे ये नेम, और इनपुट IN, इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट, नेम में होगा नेम, ID में होगा ये नेम, और क्या CLASS क्लास में होगा ये नेम, और रहेगा RE रिक्वायर्ड, और इसी के साथ इसको कॉपी कर लेंगे, और आर्टिकल में जो फीडबैक देगा तो उसका फीडबैक यहाँ पर रहने के लिए। और दूसरा क्या है, कमेंट है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिखेंगे नेम, और ये वाला कमेंट यहाँ पर पास करेंगे, ये रिप्लेस, और ये नेम का वैल्यू रिप्लेस ID का और क्लास का, यहाँ पर नहीं, नेम ID क्लास यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। और ये हो गया हमारा काम। अब यहाँ पर सबमिट बटन लाएंगे, पोस्ट सबमिट, तो यहाँ पर IN इनपुट के बाद टाइप होगा क्या, टाइप होगा SUBMIT सबमिट, और वैल्यू होगा क्या POST पोस्ट, कमेंट पोस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे COMMENT कमेंट POST पोस्ट। यहाँ पर हमारा फॉर्म का काम हो गया, और फॉर्म के बाद ये जा रहा मैसेज जो दिखेगा, अभी ये वाला नया सेक्शन लेंगे और यहाँ पर इस मैसेज को दिखाएंगे, सिंपल कुछ भी नहीं होगा, ये और आसान हो गया। ये CC सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, सीधा जो हमारा
क्या है, स्पान नहीं, पी होगा, पी टैग, और पी टैग के अंदर स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग में पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर इसको लेंगे और टाइम टैग लेंगे और डेट टाइम पास कर देंगे। और डेट टाइम में होगा क्या, 01/16/2025 टाइम एक कर देते हैं। डिफाइन मैं कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना यहाँ पर। और इस जो हमारा है ये पी टैग में रहेगा यहाँ पर। और इतना होने के बाद दूसरा कमेंट के लिए दूसरा पी, दूसरा स्ट्रॉन्ग, और ये दूसरा कमेंट यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और ये इस तरह से हमारा आर्टिकल का जो है ये हमारा होगा टाइम टैग में। और यहाँ पर भी हम डेट टाइम एट्रीब्यूट लेकर टाइम सेट कर देंगे 01/16/2025 टी। मैं कुछ भी टाइम दे रहा हूँ, ऐसे ही आप अपने हिसाब से देना। उसके बाद नीचे आएंगे और इस मैसेज को भी पी टैग में पास कर देंगे। और इसके बाद हमारा ये पेज का काम हो गया है। और आप यहाँ पर फुटर ऐड कर लो, ये ये फुटर आप खुद से पास कर दो पी टैग देकर फुटर का मैसेज। और मैं ये आर्टिकल को सेव कर रहा हूँ। और ये हमारा स्पोर्ट्स में था ना, अभी आर्टिकल 1 पर क्लिक करेंगे, उसी पेज में आ गए। अब दूसरा आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल 2। तो यहाँ पर हम लेंगे HTML और इस तरह से यहाँ से जो हेडर है कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा हेडर जो है पेस्ट कर देंगे। और ये आर्टिकल जो हमारा कहाँ पर, ये आर्टिकल 2 को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे कहाँ पर, फाइल को सेव करते टाइम इस जगह में। और हमने इसे सेव किया और देखते हैं आर्टिकल 2 में क्या डेटा है। यहाँ पर सिंपल कुछ भी डेटा उतना नहीं है। आप जो आर्टिकल है ना, यहाँ पर इमेज है एक, तो यहाँ पर आप क्या करो, इस पेज को आप खुद से बनाओ। यहाँ पर इस तरह से चैंपियन और ये मैसेज आप पास कर सकते हो। आज आप यहाँ पर खुद से उसी तरह उसी पेज का कॉपी करो और कुछ चेंजेस करो, कॉपी करके कुछ चेंजेस करो थोड़ा बहुत, और इस पेज को आप बना लो। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक सेक्शन है, उसके बाद आर्टिकल में ये आर्टिकल आया, उसके बाद इमेज है जो हमारा जिसके बारे में ये आर्टिकल है उसका इमेज है। और दूसरा सेक्शन में है यहाँ पर फॉर्म टैग, और इस फॉर्म को शो भी करा दो डिस्प्ले नीचे। और इससे ख़त्म। और अबाउट पेज है, यहाँ पर आप क्या करो, अबाउट पेज आप खुद से बनाओ। ये सिंपल पेज आपको मैंने बनाया सिखाया पहले। तो यहाँ पर एक URL भी है, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर क्लिक करने पर हम कॉन्टैक्ट पेज में पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह का सिंपल चीज़ें जो है मैं आपको बताना सिखाया हूँ। तो ये सिंपल पेज है, तो कुछ भी ज़्यादा चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक H1 हो, H2 है यहाँ पर, उसके बाद H2 कर दिए पी टैग है। और इस टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग में पास कर दो, आवर मिशन दो, और मिशन में कुछ दे दो, हाउ चूज। और ये तो हमने बनाया है बार बार, ULLI करके लिस्ट बना दो। यहाँ पर मीट दो, यहाँ पर मीट भी H3 में, और ये मैसेज कॉन्टेक्ट अस दे दो। और यहाँ पर भी पी टैग में ये डेटा पास करो, और कॉन्टैक्ट अस को एक एंकर के अंदर रखो, जाके क्लिक कर सके और ये कॉन्टैक्ट वाले पेज को लिंक कर दो। और इसी तरह से हमारा ये वाला पेज बन के ख़त्म। और ये ऑनलाइन कस्टम यहाँ पर बना लिया, ये भी हमारा हो गया। अब दूसरा है ब्लॉग प्लेटफॉर्म, तो इसको बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी। ये वीडियो हमारा 1 घंटा 19 मिनट का हो गया है, काफ़ी टाइम लग रहा है वीडियो शूट होने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।